पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया, इसलिए ये विशुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। किस तरह की मांग कर रहे हैं? किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमने जो है मांग किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें एफआईआर गैर इरादतन हत्या के एफआईआर होनी चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बीते दिनों एक मुजफ्फरपुर की 10 वर्षीय लड़की के साथ पीएमसीएच वाला जो मामला है, जो पीड़िता की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद से लगातार विपक्ष कहें तो कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आज राजभवन पहुंचते हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, और वहां से बाहर निकलते उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चलिए चलकर आपको सुनाते हैं। देखिए, आज के जो हम लोगों ने मिला यहाँ आदरणीय मदन मोहन झा जी, हमारे सह प्रभारी शाहनवाज आलम जी, सह प्रभारी देवेंद्र यादव जी, यहाँ सारे हमारे मदन मोहन झा जी और प्रेमचंद मिश्रा जी और +10 और +4 सदस्यीय डेलीगेशन के लोग मिले। डेलीगेशन के लोग में हमारा मुख्य मांग ये था कि कुढ़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में डेथ कर गई और जिस तरह से इन लोगों को हमने गवर्नर साहब, महामहिम गवर्नर साहब से मांग किया कि इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है, और पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम जी इस बात से होनी चाहिए कि उसमें जो प्रशासन है और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो अभी भी इससे सबक नहीं लिया है, और कुढ़नी में भी दूसरी जो है लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ के भी जिला प्रशासन, यहाँ के भी जिला प्रशासन और पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया, इसलिए ये विशुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। इस पर आपके तरफ से पहल होनी चाहिए, और इस पर पहल होने के लिए हमारी मुख्य 2 मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है, उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार, और उनके 2 बच्ची के 2 भाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है जो पूरी सरकार मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कितना मिलना चाहिए? गवर्नर साहब को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा कि ये हत्या या बलात्कार जो सब समाज के लिए एक कलंक के समान है, इसलिए इसमें मैं पूरी तरह से पहल करके मैं बच्ची को, परिजनों को यथासंभव आर्थिक मदद और उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग है वो मिलेगा। कि उन्होंने कहा, काफी सकारात्मक जवाब दिया, और जो बातें हम लोगों को दिया बहुत गंभीरता से सुना, और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी
इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, सबमिशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता मेंशन करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हम जब गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी के अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई है या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन, हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन ये एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है किसी चीज के लिए। किस तरह की मांग कर रहे हैं फिर आप? फिर आप किस तरह की मांग कर रहे हैं? किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमने जो है मांग किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें FIR गैर इरादतन हत्या के FIR होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन पर, PMCH पर और मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है उस पर गैर इरादतन जो है हत्या का FIR होनी चाहिए, केस होनी चाहिए। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना कि राजेश राम ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और तो और उनको आश्वासन दिया गया कि इसमें जो भी हो आर्थिक तौर पर कुछ मदद भी करेगी सरकार। अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले समय में क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।